प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। आज की सुबह फिर से परमेश्वर के उपस्थिति में हम लोग जमा हैं, उसके पुत्र यीशु के नाम में। उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार वो हमारे बीच में है। आमीन, हालेलुया। और जब वो हमारे बीच में है, अपने आत्मा के द्वारा हमारे बीच में आनंद की भरपूरी है, हमारे बीच में सामर्थ्य है। आप जहां जहां भी बैठे ये अनुभव करें। अनुभव से अच्छा मैं कहता हूं कि विश्वास करें कि आप जहां हैं वहां यीशु की उपस्थिति है। और जब यीशु की उपस्थिति होती है, वो अपना काम जरूर करता है, आपके जीवन में जरूर करेगा। अपने मन को खोलिए, अपने हृदय को एकाग्र करिए परमेश्वर की तरफ, उसकी वाणी की तरफ, उसकी आवाज की तरफ, उसकी आत्मा की ओर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर पिता, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से आपने यह अवसर दिया कि हम आपके पुत्र यीशु के नाम में जमा हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। आपके अपने वादे के अनुसार जब जब हम आपके पुत्र यीशु के नाम में जमा होते हैं, आपकी उपस्थिति हो जाती है। इसलिए हम आपकी स्तुति, आराधना, धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हम लोग आराधना करेंगे। हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य हो, हमारी आराधना आपको प्रसन्न करने वाला हो, मनुष्यों को नहीं, आपको प्रसन्न करने वाला हो। हमारी प्रार्थना परमेश्वर, हमारी आराधना के द्वारा हम स्वयं उत्साहित हो, सुनने वाले उत्साहित हो, उसमें शामिल होने वाले सभी उत्साहित हो। इसलिए प्रभु, गीतों को, साजों को बजाने वालों को, सबको जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन सबको प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अपनी आत्मा की अगुवाई, सामर्थ, अभिषेक हम सबको दीजिए, ताकि उसके द्वारा आपकी आराधना आपको ग्रहण योग्य हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु वचन के लिए, जो वचन आज मेरी आवश्यकता, हम सबकी आवश्यकता, उस वचन को अपनी आत्मा के द्वारा भेजिए, ताकि उस वचन को प्राप्त करके हम अपने जीवन में, विश्वास में मजबूत हो सके, उन्नति कर सके, आगे बढ़ सके, आपकी महिमा का कारण बन सके। धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा, आदर, सम्मान हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप सब लोग आराधना करें। जब हम परमेश्वर के गीतों को, आराधना के गीतों को गाते हैं, उस आराधना में आप सम्मिलित हो जाए, आप शामिल हो जाए। अपने हाथों को उठा के, ठीक है आप खड़े नहीं हो सकते, खड़े होना आवश्यक नहीं है, कम से कम अपने हाथों को उठाइए और अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दीजिए। आराधना करिए। हालेलुया। आत्मा में भर जाइए, आत्मा में परिपूर्ण हो जाइए। पिछली बार जैसे आपको बताया, प्रभु का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, आप पर है, हम सबके ऊपर है। जब परमेश्वर का आत्मा, हम आराधना किए बगैर रह नहीं सकते, हम चुप नहीं रह सकते, वो उमड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा, यीशु आपके नाम की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। उठाकर हमारे साथ गाइए। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, हालेलुया। रिदम के साथ ताली बजा करके गाएं। जिस नाम में है शांति,
जिस नाम में है शक्ति, देता वो नाम चंगा। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शक्ति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 आमेन। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शक्ति, देता वो नाम चंगा। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शक्ति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु का नाम। यीशु है वो नाम। यीशु नाम, हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा ऊंचा है। ओ बाबा शंकर, ओ हालेलुया। बीमारी से, गरीबी से, सांपों से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी वो देता। आमीन। बीमारी से, गरीबी से, सांपों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। रोशनी देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु का नाम, उसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं। यीशु एक वो नाम। आमीन। यीशु तेरा आमीन। सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का नाम, यीशु का नाम। आइए उसकी स्तुति करें। उस यीशु के नाम के गुणों को, उस यीशु के नाम की सामर्थ को, उस यीशु के नाम के महत्व को अपने मुंह से अंगीकार करिए। वो आपके जीवन का हिस्सा हो जाएगा। हालेलुया। वो नाम आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। वो नाम आपके जीवन को रूपांतरित करेगा, बदल देगा। वो नाम आपके जीवन के अंदर एक नया अनुभव देगा। वो नाम आपके जीवन के सारे नकारात्मक बातों को हटा देगा। उसकी जगह पर आनंद और शांति और खुशी भर देगा।
हालेलुया, धन्यवाद। थोड़ी देर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें आत्मा में परिपूर्ण होकर के। जितने भी लोग परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक और उसके भरपूरी और उसकी परिपूर्णता का अनुभव रखते हैं, वो लोग अन्य भाषा में आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आत्मा हम सबके बीच में एक जरूरी काम करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Jesus, oh, जीवित यीशु प्रभु, तेरी आराधना करते हैं। तेरी आराधना यीशु, जीवन के स्वामी हमारे, आमेन। तेरी आराधना करते हम। सब लोग गाएं। जीवित यीशु प्रभु, तेरी आराधना करते हम। जीवन के स्वामी हमारे, तेरी आराधना करते हम। हालेलुया, होसना, होसना। हालेलुया, होसना। मृत्यु पर जयवंत, ओ हालेलुया, हमारे जीवन को नया बनाने वाले यीशु। मृत्यु पर जयवंत यीशु, तेरी आराधना करते हम। जीवन नया देने वाले, तेरी आराधना करते हम। मृत्यु पर जयवंत यीशु, तेरी आराधना करते हम। जीवन नया देने वाले, तेरी आराधना करते हम। हालेलुया, होसना। हालेलुया, होसना। हालेलुया, होसना। हालेलुया,
परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ, आपके नाम को हम धन्य 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 कहते हैं। ओ हालेलुया, 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ राशा Greetings to you once again in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपको अभिनंदन। We have reached the third week of December. और इस दिसंबर महीने का तीसरा सप्ताह है। And I want to remind you that today we are going to have our fasting prayer from 2 to 4 over Zoom. हम आपको फिर से याद दिला देना चाहते हैं कि आज दोपहर में 2 बजे से शाम को 4 बजे तक उपवास के साथ प्रार्थना सभा होगी जूम के ऊपर। Okay. So we thank God for His mercies and His loving kindness for us. उसकी दया और उसके प्रेम से भरे हुए अनुग्रह और उसकी कृपा के लिए हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। God is wonderful, God is gracious, God is merciful, God is watching over us like a good shepherd. परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर करुणामय है और परमेश्वर जो है वो एक अच्छे चरवाहे के समान हमारी देखभाल करता है, हमको देखता रहता है। Most of us, I think almost all of us have been protected during this entire week and up till today. और हम में से अधिकांश लोग, मैं सोचता हूँ कि सभी लोग इस पूरे सप्ताह में हर तरह से सुरक्षित हैं। We have been protected right from the beginning of this pandemic. और इस महामारी जब शुरू हुई थी उस समय से लेकर के अभी तक हम सुरक्षित हैं। True, some difficulties have to be confronted. और ये सच है कि कुछ कठिनाइयाँ, कुछ परेशानी तो जरूर आई। But then God has seen you through till today. लेकिन तब भी परमेश्वर ने उस समय से लेकर अब तक परमेश्वर ने संभाल So करके we लिया। always begin to worship and thank God for His goodness. इसलिए हम हमेशा उसके परमेश्वर की भलाई के लिए उसके प्रति हम धन्यवादित हैं। One of the things that God loves is to hear the praises of His people. और सबसे बड़ी बात, एक बात यह है कि परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति, उसकी आराधना को सुनता है, ग्रहण करता है। It is said that God is enthroned on the praises of His people. और परमेश्वर अपने सिंहासन, परमेश्वर का सिंहासन उसके लोगों की स्तुति और प्रशंसा के बीच में स्थापित होता है। So that means God is desirous of our praise. इसके मतलब है कि परमेश्वर हमारी स्तुति आराधना की इच्छा रखता है। We should never judge God on the basis of the evil that we look around. हम अपने चारों ओर जो कुछ भी बुराइयां देखते हैं उसके अनुसार हम परमेश्वर को नापे नहीं। But God is God. लेकिन परमेश्वर परमेश्वर है। He is a good God. वो एक अच्छा परमेश्वर है। You will know that Jesus, even while we were enemies, God loved us so much that He sent His Son to die for us. और आप देख सकते हैं कि जब हम परमेश्वर के शत्रु ही थे तब भी वो हमारे लिए मरा और हमको उसने You and I were enemies of God at one time. जानते हैं कि हम और आप एक समय परमेश्वर के शत्रु थे।
We needed to be judged. और हमारा न्याय होना था, But God was gracious. लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी He रहा। looked, at that day we also did not know that we would be worshiping God. और उसने हमको देखा, हमको संभाला, और हमको खुद नहीं मालूम था कि एक समय आएगा कि हम उसकी आराधना करेंगे। But here we are today worshiping the living true God. लेकिन आज हम उस जीवित और सच्चे परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं। We should rejoice in this factor. हमें इस मामले में उसको हमें आनंदित होना है। We know that what is kept for us is in the eternal life is one of joy and happiness and fellowship face to face with our Master and Savior. हम जानते हैं कि एक समय अनंत जीवन में हम पर उस अनंत काल के आनंद में उस अपने स्वामी, अपने परमेश्वर के आमने सामने होंगे। So we rejoice. इसलिए हम आनंदित हैं। So keep rejoicing. इसलिए लगातार आनंदित रहिए। Paul says rejoice. Again I say rejoice. पौलुस कहता है बार-बार कि मैं आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित He रहो। says this is the will of God concerning you. और यही परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है। So rejoice. इसलिए आनंदित हो जाएं। Don't lose the joy because of the circumstances. और इन तमाम परिस्थितियों से अपने आनंद को कभी न खोएं। One promise is there. एक प्रतिज्ञा है That He will see you through all the उन difficulties. तमाम कठिनाइयों के बीच में से वो प्रभु परमेश्वर आपको निकाल लाएगा। He is faithful. वो विश्वासी He who called you is faithful. वो जिसने आपको बुलाया वो आपके प्रति विश्वासी He है। is your shepherd. वो आपका चरवाहा है। He is your father. वो आपका पिता है। He said he will see us experience that eternal life that no one can take away from us. और उसने कहा है कि वो अनंत जीवन वो परमेश्वर देगा जिसको जो कोई भी नहीं दे सकता। So we thank God. इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। Well, I have only just two announcements. तो वो सूचनाएं हैं। One is coming Sunday. Okay, we are going to have our worship service. Please be enthusiastic about these services. आने वाले रविवार को भी हम फिर से परमेश्वर की आराधना हम उसी 10 बजे सुबह करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि उस आराधना सभा के लिए अपने अंदर एक इच्छा, एक जागृति को रखिए। Yeah, have a great desire for this God. अपने अंदर एक बड़ी अभिलाषा को रखिए परमेश्वर के। Anything that concerns, and this is your church. और कुछ भी हो, ये आपकी कलीसिया है। This is your church which feeds you with the manna from heaven. और ये आपकी कलीसिया है और वो स्वर्ग के उस मन्ना से आपको तृप्त करता है। Therefore, listen to the voice of God through this church. इसलिए परमेश्वर की आवाज को, उसकी वाणी को इस कलीसिया के द्वारा सुनिए। Be attentive. और ध्यानपूर्वक सुनिए। Be faithful. विश्वास योग्य रहिए। Be energetic and desiring fellowship with God through this church. और इस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की संगति के लिए उत्साहित रहिए और इच्छा में रहिए। So we ask you to not miss any of the program, the services that we cast through the internet. और इंटरनेट के द्वारा ये जो सभाएं आप तक पहुंचाई जा रही हैं, मैं चाहता हूं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसमें से कुछ भी आप छोड़िए नहीं, उसको जरूर उसका आनंद उठाएं। Yes, and then during the week, most of the days I am here from Monday to Friday. और इस पूरे सप्ताह सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक मैं यहाँ पर रहूँगा। And many of you have been coming, and thank you. We are able to see a few people. और हम में से कई लोग हमारे पास आए और मिले वो, और इसलिए मैं आनंदित हूँ कि वो हमसे मिले। And so if any of you want to come, you are welcome. I am here from approximately 11:30 to about 2 o'clock. I am here. और अगर आप आना चाहते हैं, आपका स्वागत है। मैं 11:30 से लेकर के शाम को दोपहर में 2 बजे तक मैं यहाँ रहूँगा। If there's anything that you want special prayer, you have the app of FLAG. Please communicate so that because we are praying daily, we can include your prayer request. So अगर आपकी कोई आवश्यकता है जिसके लिए प्रार्थना हम लोग करें, तो मेहरबानी से
FLAG का जो ग्रुप में जो नंबर्स हैं उस नंबर पर आप भेजिए उस निवेदन को, ज़रूर हम बाकी दिनों में प्रार्थना करेंगे। If you don't want to make that very public, then you want to tell us privately, then call one of us and tell us. तो अगर आप चाहते हैं कि उसको बहुत ही ज़्यादा सार्वजनिक न किया जाए तो आप उनमें से किसी नंबर पे हमको कॉल करिए, कॉल करके बताइए, हम जरूर किसी प्रार्थना करेंगे। नंबर नहीं है, हमको हमारे लिए। हाँ, आपके नंबर को कॉल करिए। So remember these things. इन बातों को याद रखिए। And then let's pray. आइए हम Commit प्रार्थना this service. इस सभा को हम Yes. परमेश्वर के हाथों में अर्पित करेंगे। Every service is precious. हर एक सभा बहुमूल्य है। Somebody is getting blessed. कोई ना कोई आशीष पाता है। God will work we are human beings, we have our weaknesses and we have our failings, but God will yet work through us to bless you. और हम मनुष्य हैं, हमारी अपनी दुर्बलताएं तो जरूर हैं, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर जरूर हमारे द्वारा आपको आशीषित करता है। So be attentive and we ask that the Spirit of God will help you. और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करे। Father, we thank you for yet another opportunity that you've given to us to be able to meet our people through this internet. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने एक और अवसर दिया कि इस इंटरनेट के माध्यम से हम एक बार फिर से एक साथ कलीसिया के लोगों से मिल सके। Lord, we love our people. हम लोगों से प्रेम करते हैं। We want to meet with them personally. हम लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलना We चाहते are हैं। praying that this pandemic, whatever this situation is, they call it, Lord, we pray that this would cease and then we would be able to have that freedom to worship you together in person. हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ये जो महामारी की परिस्थिति है उसका वो प्रभाव जो इस समय सारे संसार में है वो रुक जाए, और ताकि हम लोग एक साथ फिर से मिल करके आराधना कर सकें। Lord, your word says, do not neglect the gathering together. क्योंकि आप परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि एक दूसरे से मिलकर इकट्ठा होना और मिलना कभी ना छोड़ें। But Lord, we are forced to do this and we don't like this, we don't want this. We want to meet together. प्रभु, हमें मजबूरन हमको विवश होकर के ये करना पड़ रहा है कि ऑनलाइन के द्वारा, लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोगों से मिलें, लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिल करके इकट्ठा होकर के हम आराधना करें। To see your people worship you in truth and in spirit. और हम चाहते हैं कि प्रभु हम कलीसिया के सभी लोगों को, आपके सभी लोगों को इकट्ठे होकर के आराधना करते हुए, आत्मा सच्चाई से आराधना करते हुए देख सकें। Lord, help us to see that day very soon, oh God. हम प्रभु हमारी मदद करिए ताकि जल्दी से वो दिन हम देख सकें। We pray, continue to pray for our families. अपने परिवारों के लिए हम लगातार प्रार्थना करते हैं। Lord, we are thankful to you for your protection over them. प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि उनके ऊपर आपकी सुरक्षा है। And we thank you for taking care as a good shepherd of every family, oh God. प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि अच्छे चरवाहे के रूप में आपने सभी परिवारों को संभाला है। We have heard of some minor illness and conditions in the health. But Lord, everywhere we have seen your hand of healing, Lord, reaching out and touching our people. प्रभु, हालांकि हम लोगों ने कुछ लोगों के साथ छोटी मोटी कुछ बीमारियों के प्रभाव के बारे में हम लोगों ने सुना, लेकिन हम विश्वास करते हैं और हम जानते हैं कि प्रभु आपकी चंगाई से बड़ा सामर्थ्य हाथ बढ़ करके उनको छू करके चंगाई दे। Yes, Lord, we have testimonies of people healed. प्रभु, कई लोगों की गवाही है कि लोग चंगे हो गए। Lord, we thank you. हम धन्यवाद देते हैं We thank you for preserving us. प्रभु, हमें सुरक्षित रखने के But लिए Lord, you're धन्यवाद देते teaching हैं। us something, oh God. तब भी आप प्रभु कुछ बातों को आप सिखा रहे हैं। We want to learn what you want to teach. प्रभु, जो कुछ भी आप हमें सिखाना चाहते हैं हम उसको सीखना चाहते हैं। Let your spirit minister to us, teach us, correct us, आप change us, oh Lord. आपका आत्मा हमें सिखाए, हमको बताए, हमको समझाए, हमको सुधारे, हमको ठीक करे। That Lord, we may conform to the image of Jesus Christ, conform to your will, oh God.
ताकि प्रभु पिता हम आपकी इच्छा के अनुसार आपके पुत्र यीशु के रूप में रूपांतरित हो सके, Lord, so that you will be glorified. ताकि आपको महिमा मिले। For that purpose you have kept us here. उसी उद्देश्य के लिए प्रभु आपने हमें जीवित रखा Lord, we है। want to fulfill that desire of yours. Okay? हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम आपकी इच्छा पूरी हो जाए। Lord, we just bless you. हम आपको धन्य कहते हैं। We commit all the rest of this time, Lord. इस पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। Do your work, O God. आप अपने काम को करिए। In the name of Jesus we pray. यीशु के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और सीधे हम परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे। पिछले रविवार को आपने जैसे देखा होगा, सुना होगा आपने कि अगर आपको याद है तो आप उसको दोहराइए कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। आमीन। मेरे साथ अंगीकार करिए, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। आमीन, हालेलुया। सो हमें संदेश को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि जब परमेश्वर का आत्मा, यीशु ने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर, यीशु के चेलों के ऊपर था, कलीसिया के ऊपर था और उसके बाद हमारे ऊपर भी है। आमीन। जो ये विश्वास करते हैं कि यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा परमेश्वर, उसका आत्मा मेरे जीवन में है, तो उसके जीवन के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, वास करता है और यूं ही नहीं रहता बल्कि अपने काम को हमारे अंदर, आपके अंदर और संसार के अंदर काम करता रहता है। प्रभु यीशु मसीह की एक प्रतिज्ञाओं में से एक प्रतिज्ञा यह है, अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय और उसके 12वें पद को देखें तो इसी क्रम में एक बात को हम देखेंगे कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए एक प्रतिज्ञा के रूप में है। यीशु ने स्वयं कहा, मैं तुमसे, यूहन्ना 14 अध्याय 12वां पद, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करता है, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। देखिए, यीशु ने अपने पूरे सेवकाई के समय जब जब वो उसने अपने चेलों को और लोगों को, भीड़ को, किसी को भी संबोधित किया, तो जिन बातों के प्रति वो बहुत ज्यादा जोर देना चाहता, जिन बातों को के प्रति वो गंभीर है, जिन बातों को वो चाहता है कि उसके लोग, उसके विश्वास करने वाले लोग उस बात को सीखें, उसको महत्व दें, उसके लिए, उन बातों के लिए यीशु ने इस बात को कहा कि मैं सच सच कहता हूं, मैं सच सच कहता हूं। 2 बार उसने कहा मैं सच सच कहता हूं। ध्यान रखें, इसका मतलब यह है कि यह बात यीशु इसलिए कहता है कि ताकि हम इस बात के ऊपर बिल्कुल संदेह ना करें, हमारे विश्वास को और अधिक गहरा और मजबूत करने के लिए इस बात को बोलता है। आमीन। इन बातों को, यदि कोई आपसे इस बात को कहता है कि देखिए मैं इस बात को सच बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, मेरी बात पे विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं बल्कि सच सच बोल रहा हूं, इसका मतलब वो व्यक्ति आपके लिए उस प्रतिज्ञा को, उस बात को, उस वादे को वो सच्चाई के साथ उसके ऊपर मोहर लगा रहा है। वो चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें। आगे वो कहता है कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, अंग्रेजी में कुछ और हो सकता है, लेकिन हिंदी में जो शब्द लिखा है रखता है, करता है नहीं बल्कि रखता है। इसके मतलब जो विश्वास करके उस विश्वास में बना रहता है, उस विश्वास में मजबूत रहता है, उस विश्वास में दृढ़ रहता है, यीशु पर विश्वास में दृढ़ रहता है, अडिग रहता है, अटल रहता है, उसके लिए परमेश्वर यीशु इस प्रतिज्ञा को कहता है कि यह काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा। यीशु जो काम अपनी सेवकाई के दिनों में जिसने किया, यीशु ने किया और कर रहा था, उन सारे कामों को करने की प्रतिज्ञा देता है कि उसके विश्वास करने वाले लोग वो काम भी करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, यीशु की सामर्थ्य पर विश्वास करने वाले हैं, यीशु के वचन पर विश्वास करने वाले हैं, यीशु के नाम पर,
जिस नाम में शक्ति, हम लोगों ने गाया, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में सामर्थ, उस नाम पर विश्वास करने वाले हैं। तो आप सोचिए, विश्वास करिए कि जैसे जैसे काम यीशु ने किए, वैसे वैसे काम यीशु परमेश्वर आपसे करने की उम्मीद करता है। आमीन। आपको इसीलिए परमेश्वर ने यहां पर रखा है। जैसे अभी हम लोगों ने प्रार्थना में इस बात को कहा कि परमेश्वर ने हमको, कलीसिया को, हम विश्वासियों को इसलिए रखा ताकि परमेश्वर अपनी सामर्थ को, अपनी महिमा को इस संसार में प्रकट करे। आमीन। तो याद रखें इस बात को, हम और आप इस संसार में यूं ही नहीं है। हम कोई भी हो सकता है हम पढ़े ना हो सकता है बहुत ज्यादा बाइबल का ज्ञान ना हो सकता है हमसे ठीक से प्रार्थना नहीं हो पाती होगी, हो सकता है हम बाइबल की बहुत सी गहरी बातों को समझने वाले नहीं होंगे, लेकिन तब भी परमेश्वर हमको और आपको इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। वो उन बातों को करने के लिए तैयार है जिन कामों को स्वयं वो करता था। आमीन, हालेलुया। इस बात को पढ़ करके मैं उत्साहित हो जाता हूं कि यीशु कितना हमसे प्रेम करता है, कितना हमें महत्व देता है, कितना हम लोगों को उत्साहित करना चाहता है, कितना अपनी कलीसिया को उठाना चाहता है। कलीसिया को उसने अधिकार दिया है कि जो काम यीशु ने स्वयं किए उन सारे कामों को करेगा। लेकिन आगे हम एक और बहुत रुचिकर बात देखते हैं कि वो वरन इनसे भी बड़े बड़े काम, हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि यीशु वो चाहता है कि जिन कामों को यीशु ने किया उन कामों से भी और बड़े बड़े काम करें। इसलिए नहीं कि हम यीशु से बड़े हो जाए, नहीं, इसलिए कि हम इस बात को अपने जीवन के द्वारा प्रमाणित करें, इस बात को हम स्थापित करें कि यीशु जो मेरे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा जो मेरे अंदर है, जो परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है, वो परमेश्वर जो हमारे अंदर वास करता है, वो बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है। आमीन। करने वाला मैं नहीं, करने वाला मनुष्य नहीं, करने वाला कोई विश्वासी नहीं, करने वाला कोई पास्टर नहीं, करने वाला कोई सेवक नहीं, करने वाला कोई प्रचारक नहीं, बल्कि करने वाला परमेश्वर स्वयं है, यीशु स्वयं है, पवित्र आत्मा है। आमीन, हालेलुया। ओ हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर का आत्मा यीशु के ऊपर था। उसने स्वयं कहा, प्रभु परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। और यीशु का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा किसके ऊपर था? आरंभिक चेलों के ऊपर, प्रेरितों के ऊपर था। और यीशु का, परमेश्वर का आत्मा किसके ऊपर था? आरंभिक कलीसिया के ऊपर था। लेकिन आरंभिक कलीसिया तक वो सीमित नहीं रहा। परमेश्वर का आत्मा असीमित, अगम्य तरीके से हमारी समझ से परे काम करता है। परमेश्वर का आत्मा आने वाले युग में, इस कलीसिया के अंत के युग में, कई लोग इस बात को कहते हैं कि इस कलीसिया का उठाए जाना नजदीक है। मसीह यीशु स्वयं बहुत जल्दी बादलों पर आने वाला है, अपने लोगों को उठाने वाला है, अपने साथ ले जाने वाला है। उसके लिए तैयार रहने के लिए बहुत चिन्ह, बहुत चमत्कार और बहुत से भविष्यवाणियां और बहुत से ऐसे चिन्ह दिखा रहा है जिसके द्वारा लोग ये विश्वास करें, लोग ये जानें, लोग ये समझें कि यीशु का आना नजदीक है। परमेश्वर के पुत्र यीशु का आना निकट है, कलीसिया का उठाए जाना निकट है। और इसलिए परमेश्वर इन दिनों में अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, अपने विश्वासियों को, अपने विश्वास करने वाले लोगों को, अपने पीछे चलने वाले लोगों को, हर एक को, जैसे मैंने आपको बताया था, जब परमेश्वर का आत्मा उड़ेला गया तो जितने भी लोग वहां थे सभी लोग आत्मा से भर गए। यह प्रतिज्ञा हम में से हर एक के लिए है। कोई न समझे कि मैं नया बपतिस्मा पाया है, मैं तो बाइबल पढ़ना नहीं जानता, नहीं जानती, प्रार्थना ठीक से नहीं कर सकती, और मैं कलीसिया के हॉल में सबसे पीछे बैठती हूँ, मैं दरी पे बैठती हूँ, नीचे बैठती हूँ, मैं बहुत अमीर नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं कुछ नहीं समझती, कुछ नहीं जानती, दुनिया के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में, उसकी आत्मा के बारे में, उसके सामर्थ के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानता। परमेश्वर ने आपको चुना है, हालेलुया।
आरंभ कलीसिया से लेकर अब तक, इस समय की कलीसिया तक परमेश्वर का वही आत्मा अभी भी क्रियाशील है। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा। मेरे प्रियो, एक पद मेरे साथ और निकालें कि हम उस काम को कि जो यीशु के समान काम और यीशु से बढ़कर के काम कैसे करेंगे। एक पद मैं आपके सामने रखता हूं, फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसका 13 पद मेरे साथ निकालें। फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसका 13वां पद, इसमें लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। यीशु के समान और यीशु से बढ़कर। हालेलुया। देखिए, अपनी यीशु ने जो प्रतिज्ञा की उसको पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा अपनी पत्री में प्रमाणित करता है। वो कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कौन सामर्थ देता है? कौन सामर्थ देता है? बोलिए। यीशु सामर्थ देता है। और आगे क्या लिखा है? उसमें, अगर हम मसीह में बने रहेंगे, यीशु में बने रहेंगे, दाखलता में बने रहेंगे, उसकी देह में बने रहेंगे, उसके साथ हमारा संबंध बहुत ही गहरा रहेगा, उसके साथ हमारा संबंध बहुत ही नजदीकी का रहेगा। अगर हम पवित्र जीवन व्यतीत करते रहेंगे, उसकी इच्छा को पूरी करते हुए अपने जीवन व्यतीत करते रहेंगे, अगर उसमें बने रहेंगे तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। सब कुछ कर सकता हूं। कोई भी काम, कोई भी बात, कोई भी चिन्ह, कोई भी चमत्कार, कोई भी आश्चर्य कर्म, कोई भी अद्भुत काम हमारे लिए असंभव नहीं होगा। आमीन। क्योंकि मसीह यीशु मुझ में है, क्योंकि मैं और आप मसीह यीशु के अंदर बने हुए हैं। आमीन। हालेलुया। इसलिए ये ना सोचिए कि जो हमारे मन में आया वो काम हम कर लेंगे, जो कुछ हम चाहेंगे वो काम कर लेंगे, ऐसा नहीं। मेरे प्रियो, जब हम मसीह में बने रहते हैं, जब हम यीशु में बने रहते हैं, यीशु का आत्मा हम में रहता है, जो कुछ हमारे अंदर वही काम करने की प्रेरणा देगा पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर की, पिता की इच्छा है। आमीन। जो काम परमेश्वर चाहता है वो काम परमेश्वर हमारे द्वारा कराना चाहता है। हालेलुया। इसलिए लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है, यीशु मुझे सामर्थ देता है। मुझे का मतलब मैं विश्वासी, मेरा परिवार, मेरे मंडी के लोग, मेरे कलीसिया के लोग, आपका परिवार, आपके भाई, आपकी बहन, आपके कलीसिया के, आपके परिवार के सदस्य, जो कोई उसमें बने रहते हैं, आप वो काम करेंगे जो यीशु ने किए, वो काम करेंगे जो यीशु ने जो काम किया उससे बढ़कर करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ, आत्मा के साथ, वचन के साथ अपने संबंध को बना के रखिए, उसके साथ अधिक समय बिताइए। इन अंतिम दिनों में हमें परमेश्वर के साथ अधिक समय व्यतीत करना है, क्योंकि परमेश्वर इन दिनों में हमें और आपको इस्तेमाल करने को है, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। ताकि उसका नाम लोग जान सके। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो मुझे सामर्थ देता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ है। गलील को जब यीशु गया तो लिखा हुआ है, आपको संदर्भ निकालने की जरूरत नहीं, लूका 4:14 में लिखा हुआ है, वो सामर्थ से भरा हुआ, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। पिछली बार मैंने आपको बताया था, पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण, भरपूर होकर के वो गलील को गया। हालेलुया। हालेलुया। कहां से गया? जंगल में वो आत्मा से भरा हुआ था। शैतान का सामना करते हुए उसको जयवंत होने के बाद वो खाली नहीं हुआ, बल्कि आत्मा से परिपूर्ण होकर गलील को लौटा। परमेश्वर आपको आपकी परीक्षाओं, आपकी समस्याओं, आपके कष्टों, आपके दुखों, आपकी तन्हाइयों में, आपकी कमी घटी के बीच में, आपके आंसुओं के बीच में, आपके दुख के बीच में, आपके अकेलेपन के बीच में, आपको परमेश्वर के यीशु अपनी आत्मा के सामर्थ्य से भर करके उसकी उन तमाम बातों के ऊपर जयवंत होने की शक्ति प्रदान करके आपको जब वहां से ले चलता है आत्मा की अगुवाई में, तो आपको खाली नहीं छोड़ता, बल्कि आपको आत्मा से भर कर ले चलता है।
आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन बातों को मेंटेन रखने के लिए, उन अपने आप को पवित्र आत्मा से भरपूर रखने के लिए क्या करना होगा हमें? हम बहुत आसानी से उस वाक्य को बोल देते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए यीशु ने क्या किया? यीशु अपने जीवन काल में, अपनी सेवा काल में, लिखा हुआ है लूका 5वां अध्याय उसके 16 पद में ऐसे लिखा हुआ है कि वो, हो सकता है आप रेफरेंस अगर आपको याद निकाल सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ है कि वो जंगली स्थानों में, बियावान में, अकेले में, पहाड़ों में, बिल्कुल एकांत में जाकर परमेश्वर के साथ संगति करता था, आत्मा से परिपूर्ण होता था, अपने आप को रिचार्ज करता था, अपने आप को आत्मा से भर करके तब बाहर निकलता था। और जब वो बात करता था लोगों के हृदय को प्रभावित कर देता था। जब वो किसी को छू लेता था लोग चंगे हो जाते थे। जब किसी दुष्ट आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को हुक्म देता था दुष्ट आत्मा उसमें से निकल जाती थी। वही यीशु, वही पवित्र आत्मा, वही सामर्थ आपके ऊपर है। आमीन, हालेलुया। क्या आप इसको अभ्यास करेंगे? इस सभा के समाप्त होने के बाद आप इस सभा को एक रविवार की सभा समझ करके न जाइए। आप ये सोचिए, जब आपने इस बात को सुना आप ये विश्वास करिए, केवल महसूस ना करिए, विश्वास करिए कि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है, आपके अंदर है, आपके साथ है, उसकी सामर्थ आपके साथ है। और इसलिए है कि आप उसके जैसे काम करें और उससे बढ़ बढ़ के काम करें। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि जब वो एक स्त्री से, जब वो लहू से 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री से जब उसकी मुलाकात हुई, जब वो भीड़ में जा रहा था, यीशु के वस्त्र को उसने छू लिया, वस्त्र को छू लिया और उसके अंदर से क्या निकली? सामर्थ निकली। इसके मतलब यह है कि वो सामर्थ से परिपूर्ण था। अगर आपके सामने एक बर्तन रख दिया जाए और ऊपर तक इतना नहीं बल्कि उसके ऊपर तक, मुंह तक भर दिया जाए, और एक छोटा सा बच्चा भी उस बर्तन को थोड़ा सा टच करे, क्या होगा? जो कुछ भी उसके अंदर, अगर दूध है उसमें से दूध निकलेगा, पानी है तो पानी निकलेगा, चाय है तो चाय निकलेगी। आमीन। जो उस बर्तन के अंदर है, जो कोई भी उसको छू लेगा उसमें से वही निकलेगा। आमीन। जब आप बाहर निकलते हैं, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा भरपूरी से है, आप आत्मा से भरे हुए हैं, कोई भी विश्वास से आपको छू लेता है, आप उसको छू लेते हैं, उसके ऊपर हाथ रख देते हैं, आपके अंदर से सामर्थ्य निकलेगी और उसको चंगा कर देगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों का काम 1:8 में यही लिखा हुआ है। प्रेरितों का काम 1:8 में आपको याद होगा, पिछली बार भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आया, हमको सामर्थ देकर चला नहीं गया, बल्कि सामर्थ दे करके, हमारे साथ रह करके, हमको सामर्थ से परिपूर्ण करने के लिए, हमेशा भरे रहने के लिए, हमेशा मसीह में बने रहने के लिए, कलीसिया मसीह की देह में जुड़े रहने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। आत्मा से परिपूर्ण होना, परमेश्वर के आत्मा के आने के द्वारा आपको सामर्थ से भर जाना, यह आसान या साधारण बात नहीं है, यह बहुत गंभीर बात है। हम विश्वासियों को इस गंभीरता को समझना है, इसकी आवश्यकता को। क्यों परमेश्वर ने हमको आत्मा के सामर्थ्य से भरा? आप अपने आप से पूछिए, क्यों परमेश्वर का आत्मा मेरे जैसे व्यक्ति के अंदर रहता है? जैसे अभी परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि हम परमेश्वर के, यीशु के शत्रु थे, उसके दुश्मन थे, उसके बैरी थे, लेकिन तब भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए वो मर गया, मर करके जीवित हो गया, हमारे लिए वो मर गया, अपने लहू को बहा दिया। लोग इन दिनों में क्रिसमस की बड़े दिन की तैयारियां कर रहे होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं वो क्रिसमस
तब वो बड़ा दिन आपके जीवन में सच्चाई में तब आएगा जब आप उसके मृत्यु, उसके बलिदान और उसके जी उठने की सामर्थ को आप अपने जीवन के अंदर, उसके जी उठने की सामर्थ को अपने जीवन के अंदर आप प्रकट करेंगे। आमीन, हालेलुया। यीशु किस सामर्थ के द्वारा जीवित हुआ? पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जीवित हो गया। वही सामर्थ आज मेरे और आपके अंदर है। हालेलुया, कलीसिया के अंदर है। आप विश्वास करिए, आप ये भले ही हो सकता है कि आप भौतिक रूप से कलीसिया में इकट्ठे होकर के आराधना करने वाले प्रभु के वचन को सुनने में इस समय मुश्किल हो रही है, इकट्ठा होना मुश्किल हो रहा है, लेकिन परमेश्वर तब भी अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा आपसे बात कर रहा है। प्रिय आपसे बात कर रहा है, बहन आपसे बात कर रहा है, भाई आपसे बात कर रहा है। आपको निराश नहीं होना, बल्कि ये महसूस करना, ये विश्वास करना, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आपके ऊपर है और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, आज जैसे कि आपने सुना, आज हम सभा के बाद 2 बजे फिर से उपवास के लिए इकट्ठा होंगे। महीने में एक बार आपको इकट्ठा होना है। उपवास क्या करता है? उपवास, प्रार्थना तो हम रोज करते होंगे, लेकिन उपवास के साथ प्रार्थना करना ये क्यों महत्वपूर्ण है? यीशु ने उपवास किया। जब यीशु ने उपवास किया, उसने क्या किया? शैतान का सामना किया, शैतान को पराजित कर दिया, शैतान के ऊपर जयवंत हो गया उस जंगल में। और कलीसिया ने उपवास किया, कलीसिया ने उपवास किया, बंधन टूट गए, जंजीरें खुल गई, जमीन हिल गई, दीवारें हिल गई, बंदीगृह हिल गया, जेल की दीवारें हिल गई, वो पतरस की जंजीरें टूट गई, खुल गया सब कुछ। कलीसिया ने उपवास करके रात भर प्रार्थना की। नहम्याह ने उपवास किया। जब नहम्याह ने उपवास किया, परमेश्वर ने यहूदियों को बचाने के लिए, जो वो यहूदियों को नाश करने की जो योजना थी, परमेश्वर ने उसको विफल कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम न्यायों में देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि बिन्यामियों से जब इस्राएली लोग जो है वो युद्ध करने के लिए गए, तो उससे पहले उसके 20वें अध्याय उसके दूसरे पद में ऐसा लिखा हुआ है कि वो लोग उपवास के साथ जमा हुए। उपवास के साथ जमा हुए, वो सामर्थ, वो शक्ति, वो क्षमता कई गुने हो गई और वो शत्रुओं के ऊपर जयवंत हो गए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने अपने सेवकाई के दौरान ये कहा कि इस तरह की टेढ़ी दुष्ट आत्माएं, कठोर दुष्ट आत्माएं, अजीब तरीके की दुष्ट आत्माएं, कई बार आप लोगों को महसूस होता होगा, आपके आसपास लोग बड़े अजीब और गरीब तरीके से दुष्टात्मा से ग्रस्त होकर के वो परेशान होते हैं और बहुत तरीके उसके लिए अपनाए जाते हैं, लेकिन ठीक नहीं होते। कई लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं, वो ठीक नहीं हो पाते हैं। यीशु ने क्या कहा? यीशु के चेले उसको ठीक नहीं कर पाए, तब यीशु ने क्या कहा? ऐसे इस प्रकार की टेढ़ी दुष्ट आत्माओं के लिए क्या करना है? उपवास के साथ प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, आज हम अपने समाज में, अपने आसपास हम बहुत सी टेढ़ी और कठोर दुष्टात्माओं को देखते हैं। वो दुष्टात्माएं दांत निकाले हुए, आंखें निकाले हुए, बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए तो नहीं होंगी, लेकिन उनकी हरकतें, उनके काम, उनके जीवन की स्थिति बहुत ही भयानक, बहुत ही टेढ़ी, बहुत ही खराब। ऐसे दुष्टात्माओं से अगर आजाद करना है लोगों को, समाज को, अपने आसपास के लोगों को आजाद करना है, उपवास एक रास्ता है। हमें उपवास के साथ प्रार्थना करना है, उपवास के साथ प्रार्थना करना है। मूसा ने 40 दिन 40 रात उपवास के साथ, यहां तक कि उसने पानी भी नहीं पिया। प्रभु परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में उसने समय को बिताया। जब वो लौटा, उसका चेहरा चमक रहा था। परमेश्वर अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, आपको अपनी रोशनी से चमकाना चाहता है। क्या करना है? हमको उपवास के साथ प्रार्थना करना है। अगर उस सामर्थ को मेंटेन करना है अपने अंदर, परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ को मेंटेन करना है, तो हमको उपवास और प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। योएल की पुस्तक में लिखा हुआ है और कई ऐसी पुस्तकों में लिखा हुआ है, हम पुराने नियम में देखते हैं कि जब लोगों ने उपवास किया,
जब लोग यानी कि बच्चे और जवान और बुजुर्ग सभी लोगों ने इकट्ठा होकर के उपवास किया, परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। हालेलुया, हालेलुया। उपवास क्या करता है? उपवास, इसकी कई परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन एक वाक्य मैं आपको बताता हूं, एक स्टेटमेंट आपको देता हूं। उपवास आपको उन कार्यों के लिए तैयार करता है जिन्हें परमेश्वर ने आपको करने के लिए नियुक्त किया है, ठहराया है। समझ रहे हैं इस बात को? फिर से मैं दोहराता हूं, उपवास आपको उन कार्यों को करने के लिए तैयार करता है जिन्हें परमेश्वर ने आपको करने के लिए ठहराया है। आने वाले समय में अगर आप चाहते हैं जिन कामों को करने के लिए परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है, उन कामों को ठहरने के लिए, आपको उन कामों के योग्य बनने के लिए अगर आपको तैयार होना है, आपको उपवास की आवश्यकता है, मुझको उपवास की आवश्यकता है, कलीसिया को उपवास की आवश्यकता है, सेवकों को उपवास की आवश्यकता है, लीडर्स को उपवास की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। यशायाह उसके 58वें अध्याय उसके 6ठे पद को देखें। यशायाह 58वें अध्याय और उसके 6ठे पद में लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, क्या वो नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों, अंधेर सहने वालों को का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। कौन करता है ये? अन्याय और अंधेर और जुए में बांधना और जुए से जकड़ लेने का काम किसका है? शैतान का। उन लोगों को स्वतंत्र करना, लोगों को आजाद करना, अंधेर सहने वालों के जुए को तोड़ना और उनको टुकड़े टुकड़े कर देना कैसे हो सकता है? परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक के द्वारा हो सकता है। और उसको क्रियाशील करने के लिए हमें उपवास की आवश्यकता है। वास्तविक उपवास, उसी से परमेश्वर प्रसन्न होता है। उपवास देखिए उपवास क्या करता है? मन और शरीर को आत्मा में केंद्रित करने का साधन है। क्या करता है? हमारे मन को और शरीर को आत्मा में, जिस आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, उस आत्मा में केंद्रित करने का, एकाग्र करने का काम करता है उपवास। पुराने नियम के संतों ने उपवास किया, यीशु ने उपवास किया, प्राचीन कलीसिया के लोगों ने, प्राचीन समय के संतों ने उपवास किया। आधुनिक युग में भी, इन दिनों में भी लोग उपवास के साथ अपने समय को व्यतीत करके परमेश्वर की सामर्थ को क्रियाशील करते हैं। विश्वास के साथ की गई, लिखा है कि परमेश्वर की सामर्थ को जो हमारे अंदर है उसको क्रियाशील करने के लिए विश्वास के साथ की गई प्रार्थना को और भी अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उपवास की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, उसका एक रोल है। क्या करता है? फिर से मैं आपको एक स्टेटमेंट को पढ़ता हूं। परमेश्वर की सामर्थ जो हमारे अंदर है, जो आपके अंदर है, उसको क्रियाशील करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए विश्वास के साथ की गई प्रार्थना को और भी अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उपवास एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। आमीन। दूसरा इतिहास निकाले मेरे साथ। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और उसके 3 और 4 पद को देखें। एक घटना को हम देखेंगे और उसके बाद मैं खत्म करूंगा। 20वां अध्याय उसके 3 और 4 पद पर मोआबियों और अम्मोनियों ने चढ़ाई किया, यहोशापात पे चढ़ाई किया। तब क्या हुआ? 3 पद में लिखा हुआ है कि तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए। मेरे प्रियो, एक छोटे से हिस्से को हम लोग पढ़ने के बाद इसमें क्या लिखा हुआ है कि यहोशापात डर गया। ध्यान रखिएगा, यहोशापात शत्रुओं को देख करके डर गया। ये डर एक ऐसी चीज है, एक ऐसी भावना है तो मनुष्य के जीवन के अंदर एक असुरक्षा की भावना को पैदा कर देती है। ये डर हमारे अंदर एक नुकसान की भावना को पैदा कर देती है कि नुकसान हो जाएगा। ये डर हो सकता है आप कुछ और पढ़ रहे होंगे, मेरे साथ ध्यान से पढ़िए इसको। उसने क्या किया? जब वो डर गया, आपके जीवन में डर आ जाए तो क्या करना है? यहोवा की, परमेश्वर की, यीशु की खोज में लग जाना है।
परमेश्वर की खोज में वो लग गया और पूरे यहूदा में उसने उपवास का प्रचार करवाया। देखिए, डर और असुरक्षा और उस चिंता में, उस परेशानी की घड़ी में उसने किसी और राजा को किसी और तरीके से उस परेशानी से निपटने का, उस परेशानी के से निकलने का उसने कोई रास्ता नहीं लिया, बल्कि सीधे कहां गया? परमेश्वर के निकट गया और परमेश्वर के, यहोवा के खोज में लग गया। और उसने अकेले इस काम को नहीं किया, बल्कि पूरे यहूदा, अकेले होकर के उसने सोचा कि मैं अकेले कर लूंगा, नहीं। उसने क्या किया? उसने पूरे यहूदा के लोगों को इकट्ठा किया, पूरे यहूदा के लोगों को इकट्ठा किया। उसके 13वें पद में लिखा हुआ है, इसी को मैं उसको बढ़ाना चाहता हूं। उसके 13वें पद में क्या लिखा हुआ है? इसके 20वें अध्याय उसके 13वें पद में, उसके 12 और 13वें पद को देखिए। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? इसी 20वें अध्याय उसके 12 और 13 पद। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। उसने परमेश्वर के सामने अंगीकार कर दिया, मेरा बस नहीं चलता और हमें कुछ भी नहीं सोचता कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। परंतु यह बहुत अच्छी बात है, परंतु हमारी आंखें, केवल मेरी आंखें नहीं, बल्कि हम सब की आंखें, पूरी मंडली की आंखें, पूरी कलीसिया की आंखें आपकी ओर लगी हैं। तब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख दरी में बैठे रहे, पंखे के नीचे दरी में आराम से बैठे रहे, नहीं। क्या लिखा हुआ है? वो लोग खड़े रहे। देखिए, उस समय की गंभीरता को देखिए। जब शत्रु हमारे चारों ओर है, हमारे पास वो समय नहीं कि हम आराम से बैठ करके हम उपवास करके प्रार्थना करें, आराम से बैठ करके बीच बीच में कुछ जरूरत महसूस होती है उसको करते रहें, नहीं। वो इतने अर्जेंसी में थे, इतनी गंभीरता में थे कि वो अपने, ऐसा नहीं कि बच्चों को स्कूल भेज दिया, बच्चों को घर में छोड़ दिया, अपने काम करने वाली के पास छोड़ दिया, नहीं। पत्नी को छोड़ दिया या पति को छोड़ दिया, नहीं। उसने क्या लिखा है कि सारे बच्चों, अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। यहोवा के सम्मुख खड़े रहे, राजा के साथ सब लोग खड़े रहे। क्या कर रहे थे? वो खड़े होकर के प्रार्थना कर रहे थे। वो यूं ही खड़े होकर परमेश्वर के सामर्थ का, परमेश्वर की उसकी ओर से अगुवाई का इंतजार कर रहे थे। और आगे लिखा हुआ है कि तब आसाप के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवी, जो यकर्याह का पुत्र और बनायाह का पोता था, मत्त्याह के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। यहोवा का आत्मा समाया। यहां हम फिर आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं कि इस कठिन परिस्थिति में, इस ऐसी परिस्थिति में जब चारों तरफ लोग डर के मारे परेशान थे, राजा अपने सिंहासन से उतर करके नीचे आकर के मंडली के लोगों के साथ खड़े होकर के प्रार्थना कर रहा था। उस समय क्या हुआ? उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे सब लोग। उस समय क्या हुआ? यहोवा का आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर आ गया, उसके अंदर समा गया। कौन सा आत्मा? वो यहोवा का आत्मा जो यीशु के ऊपर आया, वही यहोवा का आत्मा जो कलीसिया के ऊपर आया, वही यहोवा का आत्मा जो पौलुस के ऊपर था, वही यहोवा का आत्मा तो आज हमारे और आपके साथ है, अंदर है, ऊपर है। वही यहोवा का आत्मा जो कलीसिया के ऊपर है, वही आत्मा समाया। हालेलुया, हालेलुया। 14वें पद में लिखा है कि यहोवा का आत्मा समाया। 15वें पद में लिखा है कि यहोवा तुमसे यूं कहता है। जब आत्मा समाया, वही लोग जो डरे हुए थे, उनमें से एक व्यक्ति के अंदर आत्मा समा करके वो कहने लगा कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। आमीन। हमारे अंदर से डर निकालने के लिए, हमारे अंदर के डर को दूर करता है, आपके अंदर के डर को दूर करता है, आपके परिवार के अंदर किसी भी चीज का डर है, उस डर को दूर करता है। आपके अंदर डर है,
शैतान की शक्ति, दुष्टात्मा की शक्ति, जादू टोनों की शक्ति, तंत्र मंत्र की शक्ति आपको, आपके परिवार को, आपके बिजनेस को, आपकी नौकरी को, आपके काम को प्रभावित करेगी? नहीं। अगर आप उपवास और प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ प्रार्थना करने वाले हैं, तो आपके डर को दूर करने के लिए परमेश्वर का आत्मा जो पहले से ही आपके अंदर है, अब इस समय आपको आपके अंदर समाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहले से ही आपके अंदर है। उस समय पुराने नियम में यीशु जब नहीं आया था, परमेश्वर के आत्मा को आने की आवश्यकता थी, समाने की आवश्यकता थी। लेकिन आज जब यीशु आ चुका है, यीशु अपने आत्मा को हमारे ऊपर उड़ेल चुका है, तब क्या करना है? परमेश्वर की आत्मा मुझ में है, अंगीकार करना है। परमेश्वर का आत्मा मुझ में है। यदि हम किसी चीज से डर जाते हैं, हमें अंगीकार करना है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर आत्मा मेरे अंदर है, वो वास करता है, वो मुझको इस डर की स्थिति में नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसमें आगे क्या लिखा हुआ है कि तुम मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, और क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। परमेश्वर हमारी ओर से युद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान की तमाम शक्तियों के विरुद्ध, आपकी तमाम नकारात्मक परिस्थितियों के विरुद्ध परमेश्वर अपनी सेना से, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा उन परिस्थितियों का सामना करते हुए उससे युद्ध करता है। आपको वो युद्ध दिखाई नहीं देगा यदि आप परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण हैं। अगर आपके अंदर आप कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, मेरे अंदर है, मेरे अंदर वास करता है, और मैं उस उपवास और प्रार्थना के द्वारा मैं उस सामर्थ्य को अपने अंदर मेंटेन करता रहता हूं, बनाए रखता हूं, उसको प्रज्वलित रखता रहता हूं, उसको जलाए रखता हूं, तो परमेश्वर आपकी ओर से युद्ध लड़ेगा। आमीन, हालेलुया। वो युद्ध मांस और लहू से नहीं, भाले और बर्छी से नहीं, बल्कि आकाश की अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध, आकाश की सेनाओं के विरुद्ध परमेश्वर के आत्मा के तलवार के द्वारा, उस ढाल के द्वारा, विश्वास की ढाल के द्वारा यदि आप तैयार होकर के शैतान का, उनकी शक्तियों का सामना करेंगे, शैतान, वो शत्रु उल्टे भाग जाएगा। हालेलुया। क्योंकि पर वो युद्ध हमारा नहीं, मांस और लहू का नहीं, बल्कि परमेश्वर के आत्मा का, परमेश्वर का स्वयं है। लिखा हुआ है कि यहोवा तुमसे यूं कहता है, इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध कलीसिया का नहीं है, बल्कि परमेश्वर का है। परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो यहोशापात डर गया, वही यहोशापात 20वें पद में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि वह सवेरे, 20वें पद को देखिए, वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, जो यहोशापात डर गया था, देखिए क्या कहता है, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करो, रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। हालेलुया। वही यहोशापात खड़े होकर यहूदियों को, सब रहने वाले लोगों को उत्साहित करता है कि डरो मत, डरो मत, मेरी सुनो, परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करो। आपके डर को दूर करता है, आपके द्वारा दूसरों के डर को दूर करेगा। आमीन। यदि कोई डर जाता है, कोई घबरा जाता है, कोई परेशान हो जाता है, आप जाइए उसके पास, कहिए, मेरे भाई, मेरे बहन, वो जवान, ए भाई, ये बहन, मत डरो, डरो मत, परमेश्वर पर, यीशु पर, उसकी आत्मा पर, उसके वचन पर विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। और उसके 21वें पद में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि देखिए, जो यहोशापात डर गया था, जो डरे हुए थे, जो लोग डरे हुए थे, वो लोग क्या करने लगे? 21वें पद में, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया कि जो पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा की गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें। डरे हुए लोग आनंद के गीत गाने लगे, परमेश्वर की स्तुति के गीत गाने लगे। हालेलुया। ये क्यों हुआ? क्योंकि
यहोशापात और उसकी पूरी मंडली ने, पूरे प्रजा के लोगों ने उपवास के साथ प्रार्थना किया। उपवास के साथ प्रार्थना करने के द्वारा उनका डर दूर हो गया और वो सामर्थ से परिपूर्ण हो गए, वो हिम्मत से परिपूर्ण हो गए। और साहस के साथ उसने कहा कि डरो मत, परमेश्वर पर विश्वास रखो। और वही लोग जो डरे हुए थे वो लोग स्तुति के गीत गाने लगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और 22वें पद में क्या लिखा हुआ है? हाँ, 26वें पद में क्या लिखा हुआ देखिए। चौथे दिन वे बराका नामक तराई से में इकट्ठा हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा जो आज तक है। 27वें पद में, तब वे अर्थात यहूदा के यरूशलेम के नगर सब पुरुष और उनके आगे गए यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, उपवास और प्रार्थना का परिणाम क्या हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा जो मुझ पर, परमेश्वर का आत्मा जो आप पर, उसके सामर्थ्य के आने के कारण उस स्थान का नाम बराका क्यों पड़ा? बराका, बराका एक इब्रानी नाम है, हिब्रू नाम है। उसका अर्थ क्या है? आशीष। जो स्थान डर का था, जो स्थान जो है वो एक श्राप का था, जो स्थान जो है वो एक विलाप का होता है, जो स्थान नकारात्मक होता है, उस स्थान को परमेश्वर बराका बना देता है, आशीषित बना देता है। आपके जीवन को, मेरे जीवन को, कलीसिया को, आपके परिवार को, सबको आशीषित बनाने के लिए तैयार है। ये कैसे हुआ? परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से। जब यहोशापात उसकी मंडली ने उपवास करके प्रार्थना की, तब वो स्थान जहां पर इकट्ठे हुए, उस स्थान पर परमेश्वर की स्तुति की और उस स्थान का नाम बराका पड़ गया वहां, क्योंकि वहां पर उन्होंने यहोवा का धन्यवाद किया, इसलिए उस स्थान का नाम बराका पड़ गया। 26वें पद में, 29वें पद में देख लीजिए कि जब देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना, 29वें पद में भी लिखा हुआ है कि जब देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इस्राएल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। शत्रुओं के अंदर परमेश्वर के प्रति एक भय आ गया। हालेलुया। शत्रु आपसे इसलिए डर करके भाग गए क्योंकि उन्होंने देख लिया आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य, आपके अंदर यीशु, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा, आपके अंदर पवित्रता के साथ शोभायमान होकर चलने का साहस। परमेश्वर के सम्मुख होकर के चलना कैसे होता है? पवित्रता के साथ शोभायमान। जब तक हम पवित्रता के साथ नहीं रहेंगे, हम इस युद्ध को जीत नहीं सकते, हमारा डर नहीं जा सकता। जब तक हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं होगा, जब तक हमारा जीवन परमेश्वर के रहने का मंदिर नहीं होगा, परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा। मेरे प्रियो, यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारे जीवन को देख करके कहें इनका परमेश्वर महान है, इनका परमेश्वर सच्चा है, यीशु सच्चा है, यीशु पवित्र है, यीशु एकमात्र उद्धार करता है, उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं। इस आकाश, इस जमीन और आसमान में और कोई दूसरा नाम नहीं, केवल यीशु का नाम, केवल यीशु के नाम सबसे ऊंचा है। हमने गीत गाया, सबसे ऊंचा नाम तब होगा, कब होगा? जब हम परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर रखते हुए, उसको महिमा देते हुए, अपने जीवन को पवित्रता के साथ शोभायमान रखते हुए यदि हम खड़े रहेंगे, स्थिर खड़े रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, तो लोग हमारे जीवन को देखेंगे और कहेंगे कि हाँ, यीशु सचमुच जीवता और सच्चा परमेश्वर है, इसके सिवाय कोई दूसरा ईश्वर नहीं, इसके सिवाय कोई दूसरा उद्धार करता नहीं, इसके सिवाय कोई दूसरा पापों को क्षमा नहीं करता, इसके सिवाय कोई परमेश्वर की सामर्थ्य से हमको नहीं भरता, इसके सिवाय कोई शैतान और उसकी दुष्टात्माओं से जादू टोना तंत्र मंत्र तमाम शक्तियों का सामना उसके सिवाय कोई नहीं कर सकता। ये विश्वास लोगों के अंदर आएगा, लोग परमेश्वर के पास आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो भय से भरे हुए थे वो लोग आनंद से भर गए। भय से भरे हुए लोग आनंद से भर जाएंगे। परमेश्वर का विश्वास आपको परमेश्वर विपरीत परिस्थितियों में स्थिर करता है, बलवंत करता है, दृढ़ करता है, मजबूत करता है। पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर से प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा और योजना को हमारे जीवन में पूरी करने और होने की स्थिति को जो आसान बना देता है।
तीसरी बात, उपवास के साथ प्रार्थना करना शैतान की अदृश्य शक्तियों, बंधनों, हथियारों, उसके कारणों को निष्प्रभाव करके, निष्क्रिय करके, डीएक्टिवेट करके, उनको कमजोर करके, उनको असफल करके हमको जयवंत बना देता है उपवास। हालेलुया। विश्वास के साथ, उपवास के साथ यदि हम प्रार्थना करेंगे, जो परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर है, जो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है, मेरे साथ अपने आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए। मैं नहीं कहूंगा कि आप खड़े हो जाएं, लेकिन यह समय है कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र बना दें, दीन बना दें और कहें कि विश्वास, उपवास, विश्वास के साथ प्रार्थना, उपवास के साथ प्रार्थना, परमेश्वर की सामर्थ्य जो हमारे अंदर है, परमेश्वर की आत्मा जो मेरे अंदर है, परमेश्वर की शक्ति जो मेरे अंदर है, उससे उसको क्रियाशील करके परमेश्वर की इच्छा को, योजना को, उसके कार्य को पूरा करता है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा मुझसे बात की। प्रभु जी, मुझको उस आवश्यकता को बताया कि परमेश्वर का आत्मा यदि मेरे अंदर है, उसको बनाए रखने के लिए, उसको क्रियाशील करने के लिए हमको प्रार्थना की बहुत आवश्यकता है, उपवास करके प्रार्थना की बहुत आवश्यकता है। प्रभु, आज जबकि हम लोग 2 बजे इकट्ठा होकर के प्रार्थना करेंगे, उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम विश्वास करते हैं ये प्रार्थना हमारे कलीसिया के लिए, मेरे जीवन के लिए, हमारे कलीसिया के बहुत से लोगों के लिए जो अपने जीवन में डरे हुए हैं, अपने जीवन में परेशान हैं, अपने जीवन में किसी दुख में है, निराशा में है, अपने जीवन में कंफ्यूज हैं, प्रभु ये उपवास और प्रार्थना उनके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए एक रूपांतरण का कारण बनेगा, परिवर्तन का कारण बनेगा। उस उपवास का प्रार्थना के द्वारा हमारे अंदर, कलीसिया के अंदर, मेरे अंदर एक जागृति आएगी। लोग मुझको देखेंगे, मेरे भाई बहनों को देखेंगे, इस कलीसिया की सेवा करने वालों को देखेंगे, इस कलीसिया के म्यूजिशियंस को देखेंगे, इस कलीसिया के सब लोगों को देखेंगे और कहेंगे कि ये परमेश्वर की आत्मा से भरपूर हैं, इनके अंदर इनका उद्धारकर्ता, इनका प्रभु यीशु इनके अंदर वास कर रहा है। धन्यवाद प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके वचन ने अपना काम कर दिया। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, ये काम जो आपने अपने वचन के द्वारा किया, पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु जी इसको हम बनाए रखें। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद, आपने धीरज के साथ इन बातों को सुना और जरूर आपके अंदर ये प्रेरणा आई होगी कि आपने हो सकता है योजना नहीं बनाई होगी 2 बजे उपवास करने की, प्रार्थना करने की, लेकिन मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आप सारे कामों को कैंसिल करके आप 2 बजे उपवास के साथ, मंडली के साथ प्रार्थना करने में जूम के साथ जुड़ जाएंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।